कहा जाता है कि जब इरादे मजबूत हो तो फिर किसी भी चीज से जीतना बड़ी बात नहीं होती। इंदौर में 12 साल की मासूम बच्ची के हौसले ने उसे एक फेफड़े के साथ जिंदा रखा है। उसके मजबूत इरादों ने कोरोना जैसी गंभीर महामारी पर विजय हासिल की। मासूम बच्ची ने अपने 40% लंग्स के साथ अपनी मजबूत इच्छा शक्ति, हौसले और दृढ़ आत्मविश्वास की बदौलत कोरोना जैसी घातक महामारी पर विजय हासिल की। देखिए बच्ची के हौसले की ये कहानी। इंदौर की 12 साल की सीमी दत्त के पास एक ही फेफड़ा है। जन्म से ही उसका एक हाथ नहीं है। जिंदा रहने के लिए वह हर रोज एक सांस के लिए लड़ती है। 4 साल से हर रात उसे ऑक्सीजन लगती है, लेकिन उसके हौसले के आगे कोरोना भी हार गया। एक समय उसका ऑक्सीजन लेवल 50% पर पहुंच गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 2009 में सीमी का जन्म हुआ तो परिवार में मायूसी छा गई। उसका बायां हाथ नहीं था, रीढ़ की हड्डी फ्यूज थी और किडनी भी अविकसित थी। 8 साल बाद एक फेफड़ा भी पूरी तरह सिकुड़ गया था। फेफड़ा सिकुड़ने की वजह से ऑक्सीजन लेवल 60 तक पहुंच जाता है। उसे हर रोज रात में ऑक्सीजन लगाई जाती है। जब कोरोना संक्रमण फैला तो माता पिता ने उसका बहुत ध्यान रखा। फिर भी कुछ दिन बाद सीमी भी संक्रमित हो गई। इस दौरान परिवार ने डॉक्टर से परामर्श किया। घर में ही उसे ऑक्सीजन लगाई। कई दिनों तक वह इसी स्थिति में रही। उसने हौसला नहीं हारा और 12 दिन बाद कोरोना से भी जंग जीत ली। फिर उसने डॉक्टर के बताए अनुसार एक्सरसाइज भी शुरू की। पिता ने बताया कि बच्ची दूसरे बच्चों से अलग है। औसतन 50% के आसपास ही उसका ऑक्सीजन लेवल रहता है, कभी कभी 70 तक पहुंचता है, लेकिन रोजाना सोते वक्त ऑक्सीजन लेवल 50 से नीचे पहुंच जाता है। उसकी कभी कभी याददाश्त भी चली जाती थी। इसके बावजूद बच्ची में जिंदगी जीने की एक ललक है। बीमारी को बीमारी नहीं समझती। अभी संघर्ष का तो ऐसा बोल सकते हैं कि कोविड में हम लोगों ने जितना संघर्ष, हम लोग जो बच सकते थे उतना बचे, कि कोशिश की है कि हम लोगों ने जितना बचाया, लेकिन फिर भी कोविड पॉजिटिव आए किसी तरह से, कहीं से कांटेक्ट में आने के बाद में, तो तब इसका लंग्स का कैपेसिटी और भी कम हो गया था। अगर देखा जाए तो इसकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं 100% की जगह 50% ही थी, 50 से भी कम था वैसे भी। और पॉजिटिव आने के बाद में इसका जो वो ऑक्सीजन लेवल था वो और डाउन होते जाता था, मतलब करीबन 50, 40, 60 तक चले जाता था। ऐसी कंडीशन हो जाती थी कि बच्ची की कभी कभी याददाश्त जैसी होती है ना, चली जाती, उस टाइप की कंडीशन भी हम लोगों ने देखी है अभी। तो लेकिन अब उसके बाद अभी जो हम लोगों ने, जो डॉक्टर हमारे चेन्नई में डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुथैया, उनसे हम लोगों ने कंसल्ट किया था और इसका एक्सरे कराने के बाद में इसका ट्रीटमेंट चालू किया। और घर पर ही हम लोगों ने, हॉस्पिटल नहीं लिया था, हॉस्पिटल के बगैर ही हम लोगों ने यहाँ पर ही जो जो उन्होंने बताया, एक तो ऑक्सीजन इसका लेवल हम लोगों ने बढ़ाया और बाईपेप सपोर्ट दिया। तो कंटिन्यू उसको 24 घंटे ऑक्सीजन लेवल पे, ऑक्सीजन पे और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन पे और बाईपेप पे, दोनों पे हम लोग सपोर्ट में इसको रखते थे। और ट्रीटमेंट इसका एंटीबायोटिक जो भी डॉक्टर ने सजेस्ट की थी वो इसका कंटिन्यू दिया। तो धीरे धीरे करीबन इसको 15-20 दिन लगे रिकवर होने में, तो ऑक्सीजन लेवल इसका थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा था। एक मासूम ने दूसरे बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि जिन बच्चों को कोविड होता है उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना चाहिए, स्टीम लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए। कुछ लोग जिनको कोविड-19 से डर लगता है उन्हें कोविड वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। मेरे मम्मी पापा और सिस्टर ने लगवा लिया। उनको 2 दिन बुखार आया और बुखार तो आएगा, डरने की जरूरत नहीं है। सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए। तब मेरे को कोविड हुआ था, तब मेरी मदर और मेरी कज़न सिस्टर भी वहाँ पे थी। मेरे को पूरा टाइम ऑक्सीजन और बाईपेप लगी हुई थी। उधर हमने मेरे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ ही हमने सब किया था और मैं एसिम्प्टोमेटिक था। मैं नहीं सोचती थी, खुद भी नहीं सोचती थी मैं। कुछ भी नहीं। अभी इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी जैसे हमेशा कहती हूँ। जैसे मतलब कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 7th में हूँ। 7th में हो। आप कुछ लोगों को मैसेज देना चाहती हैं? कुछ और बच्चे कोविड हो जाता है तो डरते बहुत हैं लोग, तो आप कुछ ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? जिनको बच्चों को कोविड होता है उनको हमेशा एक 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन होना चाहिए, नीटी करनी चाहिए और जो प्रिस्क्राइब दवाइयाँ वो लेनी चाहिए और स्टीम लेनी चाहिए और 3-4 बार।
और हमेशा तो आप रूम में भी रहते हैं तो जो भी चीज़ें बाहर देते हैं उसको धो के दो। आपने ये सब फॉलो किया था कोविड के हाँ। दौरान? बच्ची मानसिक रूप से मजबूत है। उसके दृढ़ आत्मविश्वास और हौसले से पूरे परिवार को ताकत मिलती है। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।